देखो आज मैं तुम लोगों को वॉइस पढ़ाने जा रहा हूं। क्या पढ़ाने जा रहा हूं? वॉइस। ठीक है, तुम लोग देख सकते हो क्या है पूरा यहाँ पे वॉइस, VOICE। वॉइस को हिंदी में वाच्य कहते हैं। क्या कहते हैं? वाच्य। ठीक है मैं लिख दे रहा हूं। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है यार, इस चीज को समझने की जरूरत है। क्या है ये? वाच्य। ठीक है, समझो जरा इन चीजों को। मैंने यहां पे लिखा है कि वॉइस दो प्रकार का होता है, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। दिख रहा है तुम लोगों को? एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। वॉइस दो प्रकार का, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। देखो वॉइस जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? देखो मैं बता रहा हूं क्यों होता है। एक्चुअली बहुत सारी बातों को हम लोग थोड़ा सा इनडायरेक्ट करके बोलते हैं। ठीक है, लाइफ में बहुत सारे शब्दों को, बहुत सारे वाक्यों को हम लोग थोड़ा सा घुमा कर बोलते हैं। ठीक है, थोड़ा इनडायरेक्ट तरीके से हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो वैसी स्थिति में हमें वॉइस का ही प्रयोग करना होता है और वैसी स्थिति में हमें पैसिव वॉइस का यूज करना होता है। अब तक जो तुम लोगों ने पढ़ा है वो सब एक्टिव था। सब क्या था? एक्टिव था। ठीक है, अब जो मैं पढ़ाऊंगा वो पैसिव पढ़ाऊंगा। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे एक्टिव, ACT का मतलब एक्टिव और PASS इसका मतलब पैसिव। तुमने पढ़ा है कि राम आम खाता है। तुम्हें मालूम है कि राम आम खाता है जो है राम इट्स अ मैंगो, इसका होगा ट्रांसलेशन। ठीक है, ये राम आम खाता है तुम जानते हो, लेकिन इसका अगर हम पैसिव करेंगे तो क्या होगा? तो सबसे पहले हम जो है हिंदी वाक्य का पैसिव हिंदी में करना जानेंगे, उसके बाद अंग्रेजी में करेंगे। ठीक है, हिंदी ये वाक्य है, एक्टिव वाक्य है ये, और इसका पैसिव हम हिंदी में समझेंगे, उसके बाद उस पैसिव का अंग्रेजी बनाएंगे। ध्यान से समझना, मैंने क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? मैंने लिखा है राम आम खाता है। तो भाई ये तो तुम पढ़ते ही आ रहे हो। अब इसका पैसिव क्या होगा हिंदी में? पैसिव का मतलब होता है कोई चीज, कोई काम, कोई एक्शन किसी के द्वारा होना। फिर से समझा रहा हूं, कोई एक्शन, कोई काम किसी के द्वारा होना। तुम यहां पे देख रहे हो राम आम खाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट बिल्कुल सही है। अगर इसी वाक्य को हम ऐसे लिख दें कि आम राम के द्वारा खाया जाता है, ध्यान से समझो, आम, ध्यान से देखो, आम राम के द्वारा खाया जाता है, राम के द्वारा खाया जाता है। अब ये हो गया पैसिव, यही फर्क है। पैसिव में क्या हो गया? आम जो है राम के द्वारा, यानी किसी के द्वारा काम होने का बोध होता है पैसिव। राम आम खाता है ये एक्टिव, तुम जानते हो प्रेजेंट इंडेफिनिट में पढ़ चुके, लेकिन जब इसका पैसिव हम हिंदी में पैसिव पहले तुम्हें समझा रहे हैं, उसके बाद मैं अंग्रेजी में बताऊंगा। ठीक है, राम आम खाता है तो आम राम के द्वारा खाया जाता है। तुम इस सेंटेंस को, कोई जरूरी नहीं कि आम शुरू में ही हमें लिखना पड़ेगा, हम ऐसे भी लिख सकते थे। देखो हम और कैसे लिख सकते थे इस वाक्य को? अगर हम ऐसे लिख देते कि राम के द्वारा आम खाया जाता है, राम के द्वारा आम खाया जाता है, तो भी सही होता। आम खाया जाता है, यानी हम ऐसे लिखते, चाहे हम ऐसे लिखते, मामला एक ही है, राम के द्वारा ही आम जो है कि खाया जाता है इस वाक्य के अनुसार। चाहे हम लिखे आम राम के द्वारा खाया जाता है, या हम लिखे राम के द्वारा आम खाया जाता है। आहार कौन बनता है? आहार बेचारा आम ही बनता है। यानी कुल मिला के ये है कि खरबूजे यदि चाकू पे गिरे, या चाकू खरबूजे पे गिरे, कटना किसको है? खरबूजे को। तो वही वाली बात है, सेंटेंस को हम राम के द्वारा आम खाया जाता है लिखे, या आम राम के द्वारा खाया जाता है, बेचारा ये जो है आहार का काम आम ही बनेगा। ठीक है, तो इसमें कोई बहस नहीं होना है, दोनों एक ही चीज है। दूसरा सेंटेंस है एलिजा पत्र लिखती है। एलिजा पत्र लिखती है, यानी पत्र एलिजा के द्वारा लिखा जाता है। क्या इसका मतलब हुआ? पत्र जो है, पत्र एलिजा के द्वारा लिखा जाता है, एलिजा के द्वारा लिखा जाता है, इसका ये पैसिव हुआ। ध्यान से समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पत्र जो है एलिजा के द्वारा लिखा जाता है। ठीक है, अब अगर हम इस सेंटेंस को ऐसे भी लिख सकते थे, पत्र को हम बीच में लिख दें, यानी एलिजा के द्वारा पत्र लिखा जाता है। अगर हम इस सेंटेंस को ऐसे लिख दें कि एलिजा के द्वारा पत्र लिखा जाता है, एलिजा के द्वारा
पत्र लिखा जाता है। देखो एक एक लाइन उतारते जाना, उतारने में कोई कंजूसी नहीं करना है, एक एक लाइन उतारते जाना है। चाहे हम लिखें पत्र एलिया के द्वारा लिखा जाता है या एलिया के द्वारा पत्र लिखा जाता है, उससे कोई मतलब नहीं। ये बीच में आ गया और ये मान लो शुरू में ही है, इससे कोई अंतर नहीं है, दोनों का मतलब एक ही हुआ। समझ में आया? यानी कुल मिला के क्या है कि अभी हिंदी का एक्टिव, हिंदी का पैसिव, अंग्रेजी अभी नहीं बनाएंगे, अभी बाद में बनाएंगे। समझो पहले, तुम उसे पढ़ाते हो, सेंटेंस क्या है? तुम उसे पढ़ाते हो, यानी वह तुम्हारे द्वारा पढ़ाया जाता है। इसका क्या मतलब हुआ? वह तुम्हारे द्वारा पढ़ाया जाता है, तुम्हारे द्वारा पढ़ाया जाता है। या इस चीज को और कैसे लिख सकते हो मैं बता रहा हूं। वह तुम्हारे द्वारा पढ़ाया जाता है या उसे तुम्हारे द्वारा पढ़ाया जाता है, उसे तुम्हारे द्वारा पढ़ाया जाता है, तुम्हारे द्वारा पढ़ाया जाता है। दोस्तों एक ही बात हुआ, सब कुछ लिखते जाना, छोड़ना कोई भी चीज मत, कोई भी वीडियो है छोड़ो मत। उसे तुम्हारे द्वारा पढ़ाया जाता है, एक ही बात हुआ, वह तुम्हारे द्वारा पढ़ाया जाता है। अब देखो यहाँ पे क्या था, ये मैं चाहता तो इसको ऐसे लिख सकता था कि उसे तुम्हारे द्वारा पढ़ाया जाता है, जो कि मैंने लिख दिया है, ठीक है। मैं यहाँ पे वह लिखा हूं, है ना, कि वह तुम्हारे द्वारा पढ़ाया जाता है या उसे तुम्हारे द्वारा पढ़ाया जाता है या तुम्हारे द्वारा उसे पढ़ाया जाता है। सब एक ही है, तुम्हारे द्वारा उसे पढ़ाया जाता है, सब एक ही है। पहले ये समझ लोगे तो पैसिव अपने आप तुमको समझ में आ जाएगा। ये तीन तरह का वाक्य हमने तुम्हें लिखा, वह तुम्हारे द्वारा पढ़ाया जाता है, उसे तुम्हारे द्वारा पढ़ाया जाता है या तुम्हारे द्वारा, है ना, उसे पढ़ाया जाता है ना, उसे पढ़ाया जाता है। ये ऐसे लिखो चाहे वैसे लिखो, ये वैसे ही है। यानी कुल मिलाकर के द्वारा द्वारा, राम के द्वारा, काम को देखो यहाँ पे, जहां पे भी एक चीज तुम्हें सीखना है कि जहां पे द्वारा द्वारी का बात हुआ, किसी के द्वारा काम होने की बात हुई, समझ लेना पैसिव है। राम के द्वारा, एलिया के द्वारा, तुम्हारे द्वारा, देख रहे हो तुम, है ना, यही पैसिव का सबसे मेन जो चिन्ह है, प्रतीक है, वो यही है। समझ में आया? हम लोग अंग्रेजी बोलते हैं, सेंटेंस क्या है? हम लोग अंग्रेजी बोलते हैं, यानी इसको हम बोल सकते हैं कि हमारे द्वारा अंग्रेजी बोला जाता है या अंग्रेजी हमारे द्वारा बोला जाता है, एक ही बात हो। चलो मैं कहूं कि हमारे द्वारा अंग्रेजी बोला जाता है, या हम ऐसे भी बोल सकते हैं हम लोगों के द्वारा अंग्रेजी बोला जाता है, एक ही बात हो, सब कुछ वैसे ही है, ठीक है। हमारे द्वारा अंग्रेजी बोला जाता है या अंग्रेजी हम लोगों के द्वारा बोला जाता है अंग्रेजी हम लोगों के द्वारा बोला जाता है, हम लोगों के द्वारा बोला जाता है, ध्यान से समझना, बोला जाता है। या इस वाक्य को और तुम कैसे लिख सकते हो, यानी हमारे द्वारा अंग्रेजी बोला जाता है, ऐसे भी लिख सकते हो, हमारे द्वारा अंग्रेजी बोला जाता है, द्वारा अंग्रेजी बोला जाता है। यानी दरअसल हम तुम्हें सिखा क्या रहे हैं, ये चीज को समझो, ठीक है। यानी कुल मिला के अंग्रेजी हमारे द्वारा बोला जाता है या हम लोगों के द्वारा बोला जाता है, एक ही बात है, तुम्हें बार बार यही समझाना है। तो तुम लोगों ने देखा, बिल्कुल आप लोग उतार लीजिए, एक भी सेंटेंस छोड़ना नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूं, एक भी सेंटेंस छोड़ना नहीं है। एवरी सेंटेंस इज इंपॉर्टेंट टू यू, हर सेंटेंस आपके लिए जो है बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों ने देखा किस तरीके से, लेकिन एक सवाल उठता है कि अगर कोई वाक्य में द्वारा द्वारी नहीं हो, राम के द्वारा, मेरे द्वारा, तुम्हारे द्वारा, एलिया के द्वारा, उन लोगों के द्वारा, ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ हो, तो क्या वो पैसिव नहीं होगा? बिल्कुल पैसिव होगा, वो भी पैसिव होगा, लेकिन कैसे उसको जरा समझो। देखो पहली बात तो कि सब तुम लोगों ने उतार लिया, यहाँ पे समझ में आया तुम लोगों को, लेकिन एक बार फिर से मैं इसको समझाऊंगा। राम आम खाता है, यानी आम राम के द्वारा खाया जाता है, यानी आहार आम बन रहा है और ये काम किसके द्वारा? राम के द्वारा। एलिया पत्र लिखती है, यानी पत्र एलिया के द्वारा लिखा था। यानी एक वाक्य को हम दो तरीके से कह सकते हैं, यानी एक और तरीके से कह सकते हैं। राम आम खाता है को हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि आम राम के द्वारा खाया जाता है, घुमा के बोलना जिसको कहते हैं। कोई आदमी होता है ना कि वो बात वही करेगा लेकिन वो घुमा के करेगा, ठीक है। वो क्या करेगा, एक वाक्य को एक अलग तरीके से बोलेगा, तो ये वही अलग तरीके से बोलने का मतलब पैसिव वॉइस होता है। समझ में आया? थोड़ा लंबा बोल देना है ना, थोड़ा लंबा बोल देना है ना। तो
तुम उसे पढ़ाते हो या वह तुम्हारे द्वारा पढ़ाया जाता है, दोनों एक ही चीज है, ठीक है, खाली इसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है, अर्थ एक ही है, अर्थ एक ही है, लेकिन वाक्य का कहने का तरीका अलग हो जाता है, बस इतना ही है और कुछ नहीं। ये चीज भी देखा, हम लोग ये बोलते हैं, अंग्रेजी हम लोग के द्वारा बोला जाता है, ठीक है। अब मैं अलग अलग ढंग से मैंने ये लिखा था, ये वाला मैं मिटा दे रहा हूं, और देखो तुम लोग, ये ऊपर 3 सेंटेंस है, इसे मैंने नहीं मिटाया है। क्यों नहीं मिटाया है? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये इंपॉर्टेंट क्या है, ये मैं पहले से ही लिखा हुआ था, है ना, ये मैं 3 सेंटेंस पहले से ही लिखा हुआ था। तुमने देखा कि एक्टिव का हिंदी मैंने हिंदी में जो एक्टिव था उसी को मैंने हिंदी में पैसिव बताया। अब मैंने डायरेक्ट पैसिव का वाक्य लिखा है। मैंने बोला कि कोई जरूरी नहीं है कि हर वाक्य में द्वारा द्वारी दिया रहे, राम के द्वारा, मेरे द्वारा, तुम्हारे द्वारा, कोई जरूरी नहीं है, बस सेंस को समझना कि कोई काम किसी के द्वारा होता है क्या, बस इतना ही। अब यहां देखो, बच्चों को पढ़ाया जाता है, ये डायरेक्ट पैसिव का सेंटेंस है। एक्टिव इस ऊपर मैंने नहीं लिखा है, जानबूझ के नहीं लिखा है। बच्चों को पढ़ाया जाता है, जरा सोच कर देखो, मैंने क्या लिखा हुआ है, बच्चों को पढ़ाया जाता है, यानी किसी के द्वारा ही जाता है ना। ये और बात है कि इसमें नहीं लिखा हुआ है कि बच्चों को शिक्षक द्वारा पढ़ाया जाता है, बच्चों को माता पिता के द्वारा पढ़ाया जाता है, बच्चों को भाई के द्वारा पढ़ाया जाता है, मैंने ये नहीं लिखा है। लेकिन सेंस क्या दे रहा है? सेंस ये दे रहा है कि बच्चों को पढ़ाया जाता है, यानी किसी न किसी के द्वारा पढ़ाया जाता है। ये किसी न किसी के द्वारा, जो कि अज्ञात है, तुम्हें नहीं मालूम है, ठीक है, ये भी पैसिव में ही है। इसीलिए देखो यहाँ पे पैसिव से डायरेक्ट पैसिव का ही सेंटेंस मैंने लिखा है। हमें पैसा दिया जाता है, हमें पैसा दिया जाता है का मतलब क्या होगा? हमें पैसा दिया जाता है किसी के द्वारा। अगर मान लो इसी में रहता है कि हमें तुम्हारे द्वारा पैसा दिया जाता है, तो तुम देख के समझ लेते कि तुम्हारे द्वारा है, तो ये पैसिव हो ही गया तुम्हारे द्वारा। लेकिन अगर तुम्हारे द्वारा नहीं लिखा है तो क्या ये पैसिव नहीं है? बिल्कुल, ये भी पैसिव है। हमें पैसा दिया जाता है, यानी हमें जो है किसी के द्वारा पैसा दिया जाता है। ध्यान से समझो, हमें किसी के द्वारा, ठीक है, इसमें नहीं लिखा हुआ है कि मेरे द्वारा पैसा दिया जाता है, तुम्हारे द्वारा दिया जाता है, एलिया के द्वारा दिया जाता है, एलिया के बाप के द्वारा दिया जाता है, यहाँ पे कुछ नहीं दिया हुआ है ना। लेकिन सेंस ये पैसिव का ही है। पैसिव तुम्हें अपमानित किया जाता है, तुम्हें अपमानित किया जाता है, यानी किसी न किसी के द्वारा अपमानित किया जाता है ना, किसी न किसी के द्वारा। तो जो किसी न किसी के द्वारा का सेंस है, भले ही वाक्य में यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, मैंने नहीं लिखा है, वो एक और बात है, लेकिन ये भी पैसिव ही कहा जाएगा। अपराधियों को गिरफ्तार किया जाता है, अपराधियों को गिरफ्तार किया जाता है का मतलब क्या हुआ? अब यहाँ पे तो नहीं लिखा हो कि पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया जाता है या किसी और के द्वारा गिरफ्तार किया जाता है, सीबीआई के द्वारा गिरफ्तार किया जाता है, एटीएस के द्वारा गिरफ्तार, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है। तो क्या ये पैसिव नहीं है? बिल्कुल पैसिव है, क्योंकि काम यहाँ किसी के द्वारा होने का बोध होता है। तो डायरेक्ट मैंने पैसिव सेंटेंसेस यहाँ पे लिखा है। तो तुम्हें अब समझ में आ गया होगा कि जो है एक्टिव क्या होता है और पैसिव क्या होता है। एक सेंटेंस तुम्हें मैं सिखा रहा हूं और जरा समझना तुम लोग। जैसे मैं कहूं, मैंने इसी में मैं समझा दे रहा हूं, अगर ऐसे रहता, इसको नहीं उतारना तुम लोग, है ना। अगर मान लो ऐसे रहता कि बच्चों को शिक्षक द्वारा पढ़ाया जाता है, तो शिक्षक द्वारा है, शिक्षक के द्वारा, एक ही बात हुआ, तब तुम्हें जल्दी समझ में आती कि ये पैसिव है। अगर आता कि हमें एलिया के द्वारा पैसा दिया जाता है, तो एलिया के द्वारा, तुम्हें समझ में आता कि द्वारा द्वारी लग गया तो पैसिव है। तुम्हें उसके द्वारा अपमानित किया जाता है, उसके द्वारा, तुम्हें समझ में आता कि ये पैसिव है। वैसे अब तो तुम्हें ये सब कुछ समझ में आ गया होगा, द्वारा द्वारी रहे या द्वारा द्वारी ना रहे, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। अपराधियों को गिरफ्तार किया जाता है, अगर आता कि अपराधियों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जाता है, तो पुलिस द्वारा तुम तुरंत समझ लेते, लेकिन अभी भी तुम समझ सकते हो कि अपराधियों को किसी न किसी के द्वारा गिरफ्तार किया जाता है। यानी कहने का मतलब है कि दो तरह से वाक्य जो है कि तुम्हें आएगा, एक जो कि द्वारा द्वारी में लिखा हुआ रहेगा और एक बिना द्वारा द्वारी के रहेगा। वो तुम्हें अपने दिमाग से समझना है। समझ में आ रहा है? जैसे देखो, मैं एक चीज कहूं कि छात्रों को, है ना, छात्रों को सजा दी जाती है, सजा दी जाती है। अच्छा, ये पैसिव है या एक्टिव है? अगर मैंने लिखा कि छात्रों को सजा दी जाती है, तो ये पैसिव है या एक्टिव है? ये पैसिव है,
ठीक है। अगर मान लो हम लिख देते कि छात्रों को प्राचार्य द्वारा, अगर मैं ऐसे लिख देता प्राचार्य द्वारा, तब तुम्हें बिल्कुल सीधा सीधी समझ में आता कि मतलब ये है, ठीक है, ये पैसिव है। लेकिन एक पैसिव ये द्वारा लिखा रहे यहाँ पे या ना लिखा रहे, ठीक है। मैं कहूं कि एलिजा की प्रशंसा की जाती है, एलिजा की प्रशंसा की जाती है, प्रशंसा की जाती है। अब ये एक्टिव है या पैसिव है? जाहिर सी बात है ये पैसिव है। अब यही अगर लिखा था कि एलिजा की राम के द्वारा प्रशंसा की जाती है, राम के द्वारा, तब यहाँ पे देखो राम के द्वारा अगर रहता तो तुम तुरंत पकड़ लेते कि राम के द्वारा पैसिव है। लेकिन ये मान लो कि राम के द्वारा नहीं रहे तो क्या ये पैसिव नहीं होगा? ये बिल्कुल तब भी पैसिव होगा। यानी एक बात समझ में आ गया कि एक्टिव क्या होगा, पैसिव क्या होगा, तुम्हें बिल्कुल अब ये चीजें आ गई। अब मैं तुम्हें इसके बारे में आगे बताता हूं, ठीक है, कि और इसको हम कैसे करेंगे। देखो चीजें जो है मैंने बताया तुम लोगों को कि एक्टिव और पैसिव क्या होता है। अब मैं सीधे रूल पे आता हूं कि एक्टिव से पैसिव हम लोग कैसे बनाते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा इसके लिए कुछ चीजों को समझो। इस साइड मैंने लिखा हुआ है सब्जेक्टिव केस, या इसी को हम नॉमिनेटिव केस कहते हैं, ठीक है। सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस, ठीक है ना। मतलब ये ऑब्जेक्टिव केस, ये सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस, कर्ता कारक, इसको क्या कहा जाता है हिंदी में? कर्ता कारक। कर्ता कारक कौन होता है? जो सब्जेक्ट बनता है, किसी वाक्य में जो सब्जेक्ट बनता है उसको हम या तो सब्जेक्टिव केस कहते हैं और नहीं तो उसको हम नॉमिनेटिव केस कहते हैं, ठीक है। जैसे वाक्य में आई सब्जेक्ट बनता है, वी सब्जेक्ट बनता है, यू सब्जेक्ट बनता है, दे बनता है, ही बनता है, सी बनता है ना, नेम भी बनता है, तो ये सब सब्जेक्ट बनता है। तो इसीलिए इसको सब्जेक्टिव केस में हम रखते हैं या इसको नॉमिनेटिव केस कहते हैं। ऑब्जेक्ट में क्या क्या बनता है? मी बनता है, अस बनता है, यू बनता है, देन, हिज, हर, और कोई नाम है तो मतलब वो तो ऑब्जेक्ट में होता है, ठीक है। यानी ऑब्जेक्टिव केस और सब्जेक्टिव केस, इसका बहुत बड़ा खेल होता है इसमें, ठीक है। ऑब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव केस और सब्जेक्टिव केस, यानी जो सब्जेक्ट रहता है, सब्जेक्ट के रूप में रहता है, उसको हम सब्जेक्टिव केस कहेंगे, तत्काल इतना ही समझो, ठीक है। और जो ऑब्जेक्ट के रूप में रह सकता है वो हम उसे ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। तो यहां पे एक चीज समझो कि अगर तुमसे कोई कहे कि आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, तो आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होगा, याद रखना। तुमसे कोई कहे कि वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, तो अस होगा। तुमसे कोई कहे कि यू का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, तो बोलोगे कि यू ही रहेगा, क्योंकि यू सब्जेक्ट के रूप में भी रहता है और ऑब्जेक्ट के रूप में रहता है। जैसे मैं कहूं कि मैं तुम्हें पसंद करता हूं, तो आई लाइक यू बोलेंगे ना, आई लाइक यू, तो यू कहां है? ऑब्जेक्ट के रूप में है। और मैं कहूं कि तुम मुझे पसंद करते हो, तो यू लाइक मी, यानी यू कहां चला गया? सब्जेक्ट के रूप में हुआ। यानी यू जो होता है वो सब्जेक्ट भी होता है और ऑब्जेक्ट भी होता है। यहां पे देखो दे है तो दे का देम हो जाएगा, क्या? ऑब्जेक्टिव केस। ही है तो ही उसका हो जाएगा। सी है तो कोई नाम है ना, राम, श्याम, मोहन, गीता, सीता, जो भी है, तो वो नेम है तो वो नेम ही रह जाएगा। समझ में आएगा? डोंट वरी। कहने का मतलब क्या हुआ यहां पे, वो चीज को समझो। देखो कुल मिला के क्या है कि ये रूल है, मैंने लिखा हुआ है ना, थोड़ा बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, डरना मत। मैंने लिखा है कि कैसे हम बनाएंगे मतलब पैसिव वॉइस, ठीक है। कहता है कि ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इन सब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव केस लिखा हुआ है CASE, डी मत समझ आना, ये लाओ, एस मैंने और अच्छे से लिख दिया, ठीक है। केस कहता है कि पहले क्या करोगे तुम? ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, जो सेंटेंस तुम्हें दिया हुआ है बनाने के लिए, ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इन सब्जेक्टिव केस, वो ऑब्जेक्ट को जो है ना, चूंकि ऑब्जेक्ट हमेशा कहां रहेगा? ऑब्जेक्टिव केस में रहेगा। यानी ऑब्जेक्ट के रूप में अगर मी है यानी मुझे है, तो उसको जो है मी को आई में लिखना है, इसका ये मतलब होगा। यानी मुझे को मैं में लिखना है, इसका ये मतलब होगा। वो आएगा समझ में, घबराओ नहीं। तो ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इन सब्जेक्टिव केस, उसके बाद ऑक्सिलियरी वर्ब, ऑक्सिलियरी वर्ब
अकॉर्डिंग टू टेंस। अकॉर्डिंग टू टेंस का मतलब क्या होगा, यानी टेंस के अनुसार ऑक्सिलरी वर्ब बदलते चल जाएगा। यानी टेंस के अनुसार ऑक्सिलरी वर्ब बदलते चल जाएगा का मतलब क्या हुआ, उसका यह मतलब हुआ कि हर टेंस का पैसिव वॉइस होगा, अलग अलग टेंस में अलग अलग ऑक्सिलरी वर्ब होगा, इसका ये मतलब हुआ। यानी हर टेंस का पैसिव होगा। वैसे हर टेंस का पैसिव नहीं होता है, कुछ कुछ टेंस का, ऐसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का नहीं होता, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का नहीं होता है ना, फ्यूचर कंटीन्यूअस का नहीं होता, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस का नहीं होता, वो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन तत्काल इतना ही समझो। ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इन सब्जेक्टिव केस ऑक्सिलरी वर्ब अकॉर्डिंग टू टेंस, टेंस के अनुसार ऑक्सिलरी वर्ब डालना है। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी पैसिव वॉइस में अगर आ रहे हो तो थर्ड फॉर्म ही तुम्हें डालना है, ठीक है, चाहे वो किसी भी टेंस का पैसिव हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो, पास्ट इंडेफिनिट का हो, किसी भी हो, थर्ड फॉर्म में डालना है, ये सीख लो। उसके बाद कहता है बाय लिखना है। उसके बाद कहता है कि सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इन ऑब्जेक्टिव केस, यानी वाक्य में जो सब्जेक्ट रहेगा है ना, उसको ऑब्जेक्टिव केस में लिखना है। यानी अगर सब्जेक्ट के रूप में वी है ना हम लोग, तो उसे हमें के रूप में लिखना है, अस के रूप में लिखना है। अगर मान लो कि दे है सब्जेक्ट के रूप में, तो दे नहीं लिखना है, उसके बदले देम लिखना है, इसका ये मतलब हुआ। वो जब मैं बताऊंगा तुम बिल्कुल समझ जाओगे। तो मैंने तुम्हें बोला कि हर टेंस का पैसिव अलग अलग होगा, क्योंकि हर टेंस में ऑक्सिलरी वर्ब अलग अलग होता है। अब बिल्कुल नीचे देखो, मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लिखा हुआ हूं कि नहीं, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का हमें पैसिव बनाना है। क्या करेंगे हम, कुछ नहीं करेंगे, यही रूल लाएंगे जो रूल ऊपर में लिखा हुआ है, ठीक है ना, इसी रूल को हम फॉलो करेंगे। क्या ऊपर में लिखा हुआ था कि ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इन सब्जेक्टिव केस, यानी ऑब्जेक्ट इन सब्जेक्टिव केस लिखेंगे। ऑब्जेक्ट इन सब्जेक्टिव इसमें उतना बड़ा नहीं लिखे हैं, ऑफ द सेंटेंस जो यहां पे लिखे हैं ना, यहां पे गायब कर दिए। क्यों गायब कर दिए, लिखने की जरूरत नहीं थी ना, क्यों लिखते, तुम्हें तो समझ में आया कि सब सेंटेंस का ही ऑब्जेक्ट हम लिखेंगे, इसीलिए हमने लिखा है कि ऑब्जेक्ट इन सब्जेक्टिव केस लिखेंगे। हम ऐसे लिखते या ऐसे लिखते, ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इन सब्जेक्टिव केस, बात तो एक ही हुई ना। क्योंकि इतना सा समझ में तुम्हें आ ही गया कि भाई उसी सेंटेंस का ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो ऑब्जेक्ट इन सब्जेक्टिव केस प्लस इज एम आर, देखो यहां खुल गया ना, क्या खुला कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो ऑक्सिलरी वर्ब होगा वो क्या होगा, इज एम आर होगा। यही चीज को समझना है। ऑक्सिलरी वर्ब अकॉर्डिंग टू टेंस, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का इज एम आर होगा। फिर थर्ड फॉर्म, तो देखो यहां थर्ड फॉर्म आ गया। फिर बाय, ये बाय है ना, बाय लिखा। उसके बाद कहता है सब्जेक्ट इन ऑब्जेक्टिव केस। सब्जेक्ट इन ऑब्जेक्टिव केस का मतलब क्या होगा, सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस जो यानी वाक्य का जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्टिव केस में होगा। तो मैं आपको शॉर्ट में लिख दिए कि सब्जेक्ट इन ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। एकदम मत घबराना, तुम्हें ही समझ में आएगा, तुम ही बनाओगे, मैं नहीं बनाने जा रहा हूं, ठीक है। अब चलो, एक एक्टिव का हिंदी लिया और उसका पैसिव कर दिया हिंदी में। एक्टिव का हिंदी क्या लिया, मैं आम खाता हूं। हमें बनाना क्या है, मैं आम खाता हूं का थोड़ी ना बनाना है, हमें बनाना है मेरे द्वारा आम खाया जाता है। पैसिव बनाना है ना हमें, तो मैंने लिखा मेरे द्वारा आम खाया जाता है। हमें ये नहीं बनाना, इसका नहीं बनाना, इसका बनाना है। हमने सबसे पहले क्या पकड़ना है, ये मेरा मेन रूल हो गया। ये तो सबके लिए रूल हो गया, ये तो एक पैसिव वॉइस का एक यूनिवर्सल रूल हो गया, ठीक है, कि भैया ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस लिखा जाता है। तो ऑब्जेक्ट इन सब्जेक्टिव केस, तो सबसे पहले जब हम पैसिव बनाए ना, तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को ढूंढ निकालें। यही जो है खेल है पूरा ऑब्जेक्ट का यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले, क्योंकि कहता है जैसे ये स्ट्रक्चर, ये तो स्ट्रक्चर लिखा हुआ है ना, ये बड़ा स्ट्रक्चर, यूनिवर्सल स्ट्रक्चर है, और ये है हर टेंस के अनुसार है। तो ऑब्जेक्ट इन सब्जेक्टिव केस, तो मेरे द्वारा आम खाया जाता है में ऑब्जेक्ट क्या होगा, सोच कर बताओ। मेरे द्वारा आम खाया जाता है में इतना बड़ा वाक्य, ऑब्जेक्ट क्या होगा। चलो मैं ऑब्जेक्ट पकड़ने की कोशिश कर रहा हूं, अगर मैं गलत होऊंगा तो मेरे को बता देना। देखो मेरे द्वारा आम खाया जाता है, ऑब्जेक्ट ढूंढना है ना। ये मेरे द्वारा होगा क्या ऑब्जेक्ट, अरे नहीं, मेरे द्वारा कैसे होगा ना, मेरे द्वारा नहीं होगा। ये मेरे द्वारा, तो भाई मेरे द्वारा का तो अंग्रेजी हो जाएगा, बाय मी हो जाएगा, ये तो अलग ही चीज हो गया। आम होगा क्या,
अच्छा आम पे बाद में बात करें। खाया जाता है तो हुआ क्या ऑब्जेक्ट, खाया जाता है, अरे नहीं ये तो वर्ब हो गया ना यार, ये तो वर्ब हो गया। यानी ये पूरा वर्ब का एरिया है ना, ये कभी भी ऑब्जेक्ट हो ही नहीं सकता है। मेरे द्वारा का अंग्रेजी बाय मी रहेगा, कहीं पे भी रहेगा तो बाय मी रहेगा, इतना ध्यान रखना। तो ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट है तुम्हारा आम, ठीक है, आम ही ऑब्जेक्ट है ना। वैसे भी अगर मान लो पैसिव में इतना बड़ा वाक्य में तुम्हें नहीं समझ में आ रहा, थोड़ा सा एक्टिव में ऊपर आके देखो तो मैं आम खाता हूं में क्या करोगे, मैं को तुम सब्जेक्ट बोलोगे, खाना को तुम वर्ब बोलोगे और आम ही को ऑब्जेक्ट बोलोगे ना। तो ऑब्जेक्ट थोड़ी नहीं यहाँ पे पैसिव में जाते ही बदल थोड़ी ना जाएगा। तो मेरे द्वारा आम खाया था तो ये आम ही ऑब्जेक्ट है। यानी हमें क्या करना है, कहता है ऑब्जेक्ट इन सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्ट को ढूंढा मैंगो, तो मैंगो को यानी इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट हमें मिल गया ना, यहां पे ये ऑब्जेक्ट मिल गया। तो ऑब्जेक्ट इन सब्जेक्टिव केस, तो भैया कोई भी नाम हो, चाहे वो आदमी का नाम हो, फल का नाम हो, ऑब्जेक्टिव केस उसका वही होगा। यानी मैंगो का ऑब्जेक्टिव केस मैंगो ही होगा, राम का ऑब्जेक्टिव केस राम ही होगा, एलिया का ऑब्जेक्टिव केस एलिया। तो चूंकि यहां पे मेरे द्वारा आम खाया जाता है तो ए मैंगो सिंगुलर में इसलिए लगा दिए, ए मैंगो लिख दिए, ठीक है। ऑब्जेक्ट इन सब्जेक्टिव केस आ गया, ये सब्जेक्ट सब्जेक्टिव केस का वो सब्जेक्ट के रूप में लिखना। अब कहता है इज एम आर, तो आर लगाएंगे क्या, नहीं यार तो नहीं लगेगा। एम लगाएंगे क्या, नहीं बिल्कुल नहीं लगेगा। इज बिल्कुल इज आ जाएगा, इज ए मैंगो इज। कहता है वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओ, तो खाना का इट और इट का थर्ड फॉर्म ईटेन, देखो ईटेन लिखा है मैंने, कहता है बाय लिखो बाय। अब क्या कहता है, अब कहता है कि सब्जेक्ट इन ऑब्जेक्टिव केस, सब्जेक्ट जो है इसका जो वाक्य का सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्टिव केस में लिखो। कहने का उसका ये मतलब थोड़ा समझना है, यही पे समझने की जरूरत है। पहली बात तो ऐसे भी तुम्हें सीधा सीधा दिख रहा है, मेरे द्वारा तुम बाय मी लिख करके हट जाओ, बाय मी लिख दो खत्म हो गया। लेकिन इसको समझो कि बाय मी तुमने क्यों लिखना है। सुनो, अगर हम एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट पे जाके देखें कि मैं आम खाता हूं, मैं ही सब्जेक्ट है ना, तो मैं को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, आई कहते हैं। मैं को अंग्रेजी में आई कहते हैं, और आई क्या होता है, ये सब्जेक्ट होता है, आई यानी सब्जेक्टिव केस में है ये। और इसका मी क्या होता है, ये ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्टिव केस में है। तो क्या कहता है यहाँ पे, सब्जेक्ट इन ऑब्जेक्टिव केस। तो देखो कहीं ना कहीं मैं ही सब्जेक्ट था ना, तो इससे रूपांतरित होते होते मैं का मेरे द्वारा आया। तो हमें लिखना क्या है, सब्जेक्ट इन ऑब्जेक्टिव केस। तो हमें ऑब्जेक्टिव केस में जब मैं को लिखूंगा तो मी आएगा ना, मैं का ऑब्जेक्टिव केस क्या आएगा, देखो तो मैं का आई का ऑब्जेक्टिव केस मी आएगा ना। तो इसीलिए हमने जो है कि बाय तो हम पहले ही से स्ट्रक्चर के अनुसार लिखे थे, तो बाय मी, यानी तुम्हारा अंग्रेजी बना ए मैंगो इज ईटेन बाय मी, ए मैंगो इज ईटेन बाय मी। चलो एक चीज और हम यहां पे दिखा रहे हैं तुम्हें, एलिजा तुम्हें है ना मदद करती है, मदद नहीं, एलिजा तुम्हें नहीं मदद करती, उससे मदद करती है। चलो सेंटेंस ही, ये तुम्हें एलिजा उससे मदद करती है। ये जो सेंटेंस है तुम्हें, ये एक्टिव का वाक्य है, ठीक है, ये क्या है, एक्टिव का वाक्य है। एलिजा उसे मदद करती है, ठीक है, एलिजा उसे मदद करती है। अब पहली बात तो कि हम उसको हिंदी में पहले हम इसको हिंदी में पहले हम माने हिंदी में पैसे लिखेंगे। एलिजा उसे मदद करती है, यानी उसे एलिया के द्वारा मदद किया जाता है, उसे एलिया के द्वारा मदद किया जाता है, एलिया के द्वारा मदद किया जाता है, मदद किया जाता है। इसका ये हिंदी पैसिव हुआ, समझो पहले ध्यान से, एक चीज बता लेना वो सब। उसे एलिया के द्वारा मदद किया जाता है, इसका मतलब क्या हुआ, उसे एलिया के द्वारा मदद किया जाता है, इसका मतलब ये हुआ कि मदद करने का काम एलिया के द्वारा होता है। अब हम इसे सेंटेंस बनाएंगे कि उसे एलिया के द्वारा मदद किया जाता है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऑब्जेक्ट इन सब्जेक्टिव केस लाएंगे, पहले ऑब्जेक्ट ढूंढेंगे। तो एलिया के द्वारा तो कभी भी ऑब्जेक्ट हो ही नहीं सकता है, मदद किया जाता है ये कभी ऑब्जेक्ट हो नहीं सकता है, ये तो क्लियर हो गया। अच्छा, इस सेंटेंस को जो नीचे हमने सेंटेंस लिखा इसको और एक तरीके से लिख सकते थे। कैसे लिख सकते थे, हम ऐसे लिख सकते थे कि एलिया के द्वारा उसे मदद किया जाता है, यानी ये जो उसे है ना, ये जो उसे हम देख रहे हैं इसको हम बीच में भी रख सकते थे, एलिया के द्वारा उससे मदद किया जाता है, बात एक ही होता, उससे कोई फर्क नहीं, हमने शुरू में लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। उसे एलिया के द्वारा मदद किया जाता है, ठीक है। तुम्हें करना क्या है, ऑब्जेक्ट इन सब्जेक्टिव केस।
यानी तुम्हें ऑब्जेक्ट ढूंढने की बारी आ गई है ना। तो ऑब्जेक्ट क्या है, एलिया के द्वारा तो कभी ऑब्जेक्ट हो नहीं सकता है। वैसे भी एलिया के द्वारा क्या अंग्रेजी क्या होगी, बाय एलिया तुम्हारे दिमाग में बैठा हुआ है, मदद किया था, ये नहीं हो सकता है। तो क्या ऑब्जेक्ट हो सकता है, उसे हो सकता है। तुम अगर देखो तो उसे हो सकता है ना। तो उसे के लिए तो वैसे भी तुम्हें हिम का ही प्रयोग करना पड़ता है उसे के लिए। लेकिन एक बात को यहां समझो, पहले समझो क्यों करना पड़ता, समझो। ऑब्जेक्ट इन सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्ट अगर उसे की अंग्रेजी हम हिम लिखेंगे, उसे की अंग्रेजी क्या होती है, उसे की तो अंग्रेजी हिम होती है। लेकिन हमें हिम को लिखना है सब्जेक्टिव केस में, यानी हिम है ना, ये हिम जो है, हिम कहां चला जाएगा, ये हिम ऑब्जेक्टिव केस में है, देख रहे हो ऑब्जेक्टिव केस में। तो जब हम इसका सब्जेक्टिव केस ढूंढेंगे तो ही आएगा ना। क्या कहता है, ऑब्जेक्ट इन सब्जेक्टिव केस, तो ऑब्जेक्ट तो हिम था ही इसमें, तो ढूंढेंगे तो ही होगा, यानी ही हमको लिखना पड़ेगा। यानी हिम नहीं लिख सकते हैं हम, हिम तो ऑब्जेक्टिव केस हुआ, ऑब्जेक्ट इन सब्जेक्टिव केस, यानी उसे की अंग्रेजी हिम होती है, लेकिन उसको हिम नहीं लिखेंगे, उसको लिखेंगे सब्जेक्टिव केस में। तो हिम को सब्जेक्टिव केस में क्या लिखेंगे, ही लिखेंगे। तो ही इज क्यों लिखे, सो बताना। ऑब्जेक्ट इन सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, तो ही के साथ ना आर आ सकता है ना एम आ सकता है, इज आएगा, तो ही इज आ गया। फिर थर्ड फॉर्म मदद करना, तो हेल्प, तो हेल्प का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, हेल्प, ठीक है। उसके बाद क्या था, बाय कह रहा है, थर्ड फॉर्म के बाद क्या कह रहा है, बाय। अब क्या कह रहा है, बाय के बाद सब्जेक्ट इन ऑब्जेक्टिव केस। तो सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट इसमें एलिया के द्वारा ही है, काम हो रहा है, तो सब्जेक्ट जो काम करता है। तो वैसे भी बाय को तुमने लिख ही दिया है, तो बाय एलिया लिख दो, और क्या, यानी तुम्हारा सेंटेंस बन गया, ही इज हेल्प्ड बाय एलिया। तुमने ये वाला बनाया या ये वाला बनाया, तुमने ये वाला बनाया, ये वाला नहीं बनाया, तुम्हें ये वाला बनाना था, तुमने ये वाला बनाया। यानी क्या मतलब हुआ, ही इज हेल्प्ड बाय एलिया, ही इज हेल्प्ड बाय एलिया। मेरी बात समझ में आ रही है, ही इज हेल्प्ड बाय एलिया। उसे एलिया उसे मदद करते हैं, यानी उसे एलिया के द्वारा मदद किया जाता है, यानी ही इज हेल्प्ड बाय एलिया। आगे बढ़ते हैं, कुछ और सेंटेंसेस को लेते हैं हम लोग। देखो मैं इन्हें मिटा रहा हूं, है ना, मतलब मैं इन्हें मिटा रहा हूं। तुम लोगों को तो मालूम है ही, ये देखो यूनिवर्सल जो है स्ट्रक्चर जो है वो मैंने ये कर दिया है, यहीं पे लिखा हूं, उसे मैं नहीं मिटा रहा हूं। अब मैं तुम्हें कुछ सेंटेंसेस यहाँ पे बनाकर दिखाऊंगा कि क्या है पूरा मामला। अब देखो मैं अगर ये कहूं कि हम लोग, है ना, हम लोग तुम्हें देखो ये एक्टिव है, हम लोग तुम्हें डांटते हैं, हम लोग तुम्हें डांटते हैं। इसका हिंदी पैसिव क्या होगा, तुम्हें हम लोगों के द्वारा डांटा जाता है, तुम्हें हम लोगों के द्वारा डांटा जाता है। तुम्हें बनाना है, बिल्कुल बनाओगे, देखो कैसे बनाते हो तुम्हें हम लोगों के द्वारा डांटा जाता है। सबसे पहले हमें क्या खोजना है, ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इन सब्जेक्टिव केस, यानी ऑब्जेक्ट हमें ढूंढना है सब्जेक्टिव केस में। हम देखो ये जो है ना यूनिवर्सल स्ट्रक्चर, इसी से मैं पढ़ा दे रहा हूं, क्योंकि तुम्हें तो मालूम चल ही गया है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, ताहत ये का है ना प्रेजेंट इंडेफिनिट का। देखो ना भाई, एलिया उसे मदद करती है, उसे एलिया के द्वारा मदद किया जाता है, ताहत ये का ही सेंटेंस है ना। और पहले था कि मैं आम खाता हूं या मेरे द्वारा आम खाया जाता है, तो ताहत ये का, इसीलिए उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में माना है ना। तो यहाँ पे है कि हम लोग तुम्हें डांटते हैं या तुम्हें हम लोगों के द्वारा डांटा जाता है, ताहत ये का सेंटेंस है। तो ऑक्सिलरी वर्ब तुम्हें मालूम ही है कि इज मार होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो हम लोग तुम्हें डांटते हैं, तुम्हें हम लोग के द्वारा। तो सबसे पहले क्या खोलेंगे, ऑब्जेक्ट। तो देखो ऑब्जेक्ट तो हम लोग के द्वारा कभी ऑब्जेक्ट हो नहीं सकता है, और डांटा जाता है ये भी ऑब्जेक्ट कभी हो नहीं सकता। तो जाहिर सी बात है ये यू ही है ना। यू ऐसा वर्ड है कि जो सब्जेक्ट भी होता है और ऑब्जेक्ट भी होता है। तो यू को लेकर के हम लोग चले आए, है ना, यू ले लिए सब्जेक्ट इन, इसका तो यू का देखो, यू का जो सब्जेक्टिव केस होता है वो यूए होता है, और ऑब्जेक्टिव केस भी यूए होता है। तो यू आ गया। अब देखो ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इन सब्जेक्टिव केस यू हमने ले लिया। अब है ऑक्सिलरी वर्ब अकॉर्डिंग टू टेंस, टेंस के अनुसार, तो यू के साथ तो आर ही आएगा। अब कहता है थर्ड फॉर्म लगाओ, थर्ड फॉर्म तो डांटा जाता है, तो स्कॉल्ड का थर्ड फॉर्म क्या हो जाता है, स्कॉल्डेड। फिर कहता है कि थर्ड बाय लगाओ, तो बाय लगा दिया। अब कहता है कि सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इन ऑब्जेक्टिव केस, यानी जो सब्जेक्ट है
उसको ऑब्जेक्टिव केस में लिखना है। तो सब्जेक्ट अगर हम देखें तो हम लोग इसमें सब्जेक्ट था, यानी बी था सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या था? बी था, है ना। और वैसे ही पता चल रहा है कि हम लोगों के द्वारा कहा नहीं, तुम क्या लिखोगे? बाय बी तो तुम लिख नहीं सकते, बाय अस लिखोगे, बाय अस लिखोगे ना। लेकिन समझो कि क्यों लिखोगे। हमने क्या कहा कि सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, सब्जेक्ट क्या था इसका? बी था। इस वाक्य को ध्यान से पढ़ो, हम लोग तुम्हें डांटते हैं। तो सब्जेक्ट बी था, लेकिन हमें लिखना क्या है? इसको सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इन ऑब्जेक्टिव केस लिखना है। तो वी के लिए ऑब्जेक्टिव केस अस आएगा, वी के लिए क्या आएगा? अस आएगा, यानी हमें अस में लिखना है, यानी यू आर स्कॉल्डेड बाय अस हो जाएगा। ये चीज को समझो, यू आर स्कॉल्डेड बाय अस। चलो एक सेंटेंस और लेते हैं, अभी बता रहा हूं मैं। एक्टिव, एक्टिव का हिंदी में लेते हैं, है ना। मैं कहूं कि वह हमें पढ़ाता है। अच्छा, इसका हिंदी में पैसिव क्या होगा? पैसिव, हिंदी पैसिव क्या होगा ये सीख लो। वह हमें पढ़ाता है का मतलब हमें उसके द्वारा पढ़ाया जाता है, उसके द्वारा पढ़ाया जाता है, इसका ये मतलब हुआ, हमें उसके द्वारा पढ़ाया जाता है। देखो यहाँ पे हमें उसके द्वारा पढ़ाया जाता है, तो हमें ऑब्जेक्ट ढूंढना है। तो उसके द्वारा तो ऑब्जेक्ट कभी हो ही नहीं सकता, द्वारा द्वारा वाले कभी ऑब्जेक्ट होता नहीं है, और पढ़ाया जाता है वर्ब ही है, तो ऑब्जेक्ट हमें है। तो हमें का तो अंग्रेजी दोस्त अस होता है ना, तो अस लिख दे क्या? अस लिख दे, अस लिखें कि वी लिखें? क्या लिखें? अस लिखें या वी लिखें? अब तुमको तय करना है, तो तुम तय कैसे करोगे? ये तय करने के लिए तुम कहां जाओगे? यहां पे जाओगे। कहता है कि ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इन सब्जेक्टिव केस, तो अस तो हमेशा ऑब्जेक्ट है। देखो ना भाई, ऑब्जेक्ट का मतलब ऑब्जेक्टिव केस में ऑब्जेक्ट बनता है ना, ये ऑब्जेक्टिव केस में। लेकिन तुम्हें इसको लेना किस में है? ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इन सब्जेक्टिव केस, यानी तुम्हें अस को बी में लेना है। तुम्हें क्या में लेना है? इसको लेना है सब्जेक्टिव केस में तुम्हें लेना है, यानी तुम अस नहीं लिख सकते यहाँ पे, वी सब्जेक्ट के रूप में लिखो वी। तो वी के साथ क्या आएगा? ऑक्सिलरी वर्ब, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, ताहती है का है, तो आर आ गया। तो वी आर हो गया अकॉर्डिंग टू टेंस, तो भाई आर आ गया। थर्ड फॉर्म तो पढ़ाना टीच है, तो टॉट हो जाएगा, ठीक है। बाय आ गया तो टॉट बाय। अब कहता है सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इन ऑब्जेक्टिव केस। सब्जेक्ट क्या था? सब्जेक्ट तो जाहिर सी बात है वैसे ये था इसमें, देखो ना, वह हमें पढ़ाता है। अब मान लो पैसिव में देखो, तो वैसे भी तुमको तो मालूम है ना कि उसके द्वारा कहीं बाय हिम ही लिख सकते हो। तो क्या लिख सकते हो? बाय हिम, HIM ही लिख सकते हो, लेकिन फिर भी समझो कि क्यों लिख सकते हैं, ठीक है ना। सब्जेक्ट तो वह था, तो वह को हमें क्या में लिखना है? वह को हमें ऑब्जेक्टिव केस में लिखना है। ये कहां पे लिखा हुआ है? यहीं पे लिखो ना कि सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, जो वाक्य का सब्जेक्ट है, वाक्य का जो करता है, तो भाई करता तो वही है ना, हमें उसके द्वारा पढ़ाया जाता है, तो उसके द्वारा ही करता हुआ ना वह। वैसे अगर हम उसके द्वारा का मतलब हुआ कि वह करता हुआ, तो वह के लिए हम वह नहीं लिखेंगे, ही नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे हिम। तो बाय हिम तो वैसे भी हो गया, तो वी आर टॉट बाय हिम। क्लियर हुआ या नहीं? वी आर टॉट बाय हिम, हमें उसके द्वारा पढ़ाया जाता है। तो ये चीज समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? थोड़ा सा फिर देखो, दो चार सेंटेंस एक और भी लेते हैं। देखो समझो चीजों को, ये मत देखो कि वीडियो लंबा हो रहा है और ये कोई मुझे यूट्यूबर थोड़ी ना बनना है कि हाँ लंबा और छोटा और मोटा देखना है, मुझे वो थोड़ी ना बनना है। मुझे जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मुझे वीडियो में बना रहा हूं। अब यहाँ पे देखो जरा, चीजों को समझो तुम लोग। जैसे मैं बोलूं कि मैं बोलूं तुम, है ना, तुम मुझे आमंत्रित करते हो, आमंत्रित करते हो, तुम मुझे आमंत्रित करते हो, ये एक्टिव वॉइस हो गया। पैसिव क्या हो जाएगा? पैसिव होगा तुम्हारे द्वारा, तुम्हारे द्वारा, है ना, तुम्हारे द्वारा मुझे आमंत्रित किया जाता है, या तुम ऐसे भी लिख सकते हो तुम्हारे द्वारा मैं आमंत्रित किया जाता हूं, तुम ऐसे भी लिख सकते हो तुम्हारे द्वारा मुझे आमंत्रित किया जाता है, मुझे आमंत्रित किया जाता है, आमंत्रित किया जाता है। या तुम इस वाक्य को आप कैसे लिख सकते हो?
तुम्हारे द्वारा मैं आमंत्रित किया जाता हूं, या तुम ऐसे भी लिख सकते हो मैं तुम्हारे द्वारा आमंत्रित किया जाता हूं। तो तुम्हारे द्वारा मुझे आमंत्रित किया, तो जाहिर सी बात है तुमको समझ में आ गया कि ऑब्जेक्ट ये है, तो तुम ऑब्जेक्ट को ही पहले लाओगे, तो मी, तो ऑब्जेक्ट तो मी है, तो क्या हम यहाँ पे मी लिख देंगे? बिल्कुल नहीं, हम क्या लिखेंगे? मी को आई के रूप में, क्योंकि ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलते हैं, यानी सब्जेक्टिव केस में, यानी आई, यानी हम यहाँ क्या लिखेंगे? आई। तो जब आई लिखे तो आ तो लिखेंगे नहीं, एम लिखेंगे। देखो ऑब्जेक्ट इन सब्जेक्टिव केस और ऑक्सिलरी वर्ब एम आ गया। अब थर्ड फॉर्म लाओगे तो आमंत्रित करने का इनवाइट होता है, तो इनवाइट का थर्ड फॉर्म क्या हो गया? इनवाइटेड। उसके बाद क्या कहता है? बाय लिखो, और बाय लिखने के बाद क्या कहता है? सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इन ऑब्जेक्टिव केस। तो सब्जेक्ट जो है यही है ना, तुम्हारे द्वारा ही सब्जेक्ट है ना, इसमें तुम का तुम्हारे द्वारा हो गया है, तो ऐसे ही बाय यू का बाय यू लिखोगे, यानी तुम्हारा सेंटेंस बन गया आई एम इनवाइटेड बाय यू। यानी तुम्हें ये बात समझ में आ गई। अब तुम्हें जो मैं बता रहा हूं 3 सेंटेंस और पढ़ाऊंगा, वो किस तरह का रहेगा? उसमें बिना द्वारा द्वारी रहेगा, यानी उसमें कोई द्वारा द्वारी का मतलब नहीं रहेगा, ठीक है ना? तो देखो वो 3 सेंटेंस जो है मैं जो पढ़ा रहा हूं उसको समझो। पहले तो मैं इन्हें मिटा दे रहा हूं, बस 3 सेंटेंस और मैं पढ़ाऊंगा, है ना? 3 सेंटेंस जो कि बिना द्वारा द्वारी वाला रहेगा, है ना? ठीक है। देखो चीजों को जो है ना, जब हम पैसिव वॉइस पढ़ते हैं ना, तो थोड़ा सा समझना पड़ता है और इसमें वाकई में दिमाग लगता है ना? देखो चीजों को समझना है। मैं कहूं बच्चों को पढ़ाया जाता है, अब डायरेक्ट मैं पैसिव सेंटेंस ही लिखूंगा, जैसे अभी देखो मैंने एक्टिव लिखा, फिर हिंदी में पैसिव लिखा, अब अंग्रेजी बना। अब मैं वैसे नहीं करूंगा, मैं डायरेक्ट पैसिव वॉइस लिखूंगा, है ना? जैसे मैं कहूं कि क्या मैं कहूं बच्चों को पढ़ाया जाता है। अब इसका ट्रांसलेशन बनाओ, छोड़ो बच्चों को नहीं, छोटा सेंटेंस में मैं कहूं कि मुझे, है ना, मुझे पढ़ाया जाता है। चलो ये छोटा सेंटेंस, मुझे पढ़ाया जाता है। अब मुझे पढ़ाया जाता है, अब सोच के देखो, यानी मुझे किसी न किसी के द्वारा काम हो रहा है। भले इसमें ये नहीं है कि मुझे राम के द्वारा पढ़ाया जाता है, एलिया के द्वारा पढ़ाया जाता है, शिक्षक के द्वारा पढ़ाया जाता है, प्रिंसिपल के द्वारा पढ़ाया जाता है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मुझे पढ़ाया जाता है, यानी किसी न किसी के द्वारा काम किया जाता है। तो इसमें द्वारा द्वारा नहीं, तो बाय मी, बाय यू, बाय एलिया, बाय देम, बाय टीचर कुछ लिखेंगे नहीं, मुझे पढ़ाया जाता है। यही वाला फॉर्मूला है, यही काम देगा। ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस पढ़ाया जाता है, ये तो वर्ब हो गया, पहले ही बात है, पढ़ाया जाता है, ऑब्जेक्ट का सवाल ही पैदा नहीं होता। इसमें दिया हुआ नहीं कि किसके द्वारा पढ़ाया जाता है, तो हमें सबसे पहले पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट ढूंढते हैं। तो मुझे ऑब्जेक्ट आ गया मी, तो क्या हम मी लिखेंगे? बिल्कुल नहीं, मी को हम मी नहीं लिखेंगे। जब हम पैसिव बोल रहे हैं तब मी अगर आ रहा है ऑब्जेक्ट के रूप में, तो हम मी नहीं लिख करके हम इसको आई लिखेंगे, क्योंकि हमें ऑब्जेक्ट को किस में देना पड़ता है? सब्जेक्टिव केस में। तो आई लिख दिए, और फिर ऑक्सिलरी वर्ब है तो आई एम हो जाएगा, है ना? आई एम क्या करेंगे? टीच का टॉट, आई एम टॉट, मुझे पढ़ाया जाता है। लोग मुझे पढ़ाया जाता है। मैं कहूं कि देखो ये पैसिव वॉइस है, एकदम शुद्ध रूप से पैसिव वॉइस है। बच्चों को, है ना, बच्चों को मिठाइयां दी जाती हैं। देखो तो मिठाइयां दी जाती हैं, दी जाती हैं। अच्छा, मिठाइयां दी जाती हैं, है ना? बच्चों को मिठाइयां दी जाती हैं। इसमें दो ऑब्जेक्ट है, एक तो मिठाइयां भी ऑब्जेक्ट है और बच्चों भी ऑब्जेक्ट है, तो ये दो तरह से बन जाएगा। बच्चों को मिठाइयां दी जाती हैं, तो या तो तुम लिखो स्वीट्स आर गिवन टू चिल्ड्रन। अगर तुम ये वाले ऑब्जेक्ट को पकड़ोगे तब, मिठाई वाले ऑब्जेक्ट को पकड़ोगे तो, अगर बच्चा वाले ऑब्जेक्ट को पकड़ते तो चिल्ड्रन आर गिवन स्वीट्स। देखो यहां स्वीट्स, चिल्ड्रन आर गिवन स्वीट्स या स्वीट्स आर गिवन टू चिल्ड्रन। बच्चों को मिठाइयां दी जाती है, यानी किसी न किसी के द्वारा। बच्चों को पिता के द्वारा मिठाइयां दी जाती हैं, माता के द्वारा मिठाइयां दी जाती है, दादी के द्वारा मिठाइयां दी जाती हैं। स्वीट्स आर, देखो मैंने क्या किया, मिठाइयों के लिए लिख दिया स्वीट्स, आर लिखना ही पड़ेगा, स्वीट्स है तो, और थर्ड फॉर्म लिखना पड़ेगा टू चिल्ड्रन। किनको? तो बच्चों को, तो टू चिल्ड्रन। चिल्ड्रन आर गिवन स्वीट्स, बच्चों को दी जाती है, तो बच्चों को, ये भी ऑब्जेक्ट ही है, तो यहाँ पे
बाय का कुछ नहीं है कि मेरे द्वारा तुम्हारा, अगर लड़का की बच्चों को दादाजी द्वारा मिठाइयां दी जाती है तब लिखते हैं ना चिल्ड्रन आर गिवन स्वीट्स बाय दादाजी, आई मीन बाय ग्रैंडफादर, या स्वीट्स आर गिवन टू चिल्ड्रन बाय ग्रैंडफादर, बाय प्रिंसिपल, बाय टीचर, या कुछ और जो भी चीज है। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? तो मैंने 3 सेंटेंस पढ़ाया, मुझे पढ़ाया जाता है, बच्चों को मिठाइयां दी जाती हैं, है ना। 2 ही सेंटेंस पढ़ाया, एक सेंटेंस और इसमें द्वारा द्वारी नहीं है तो नहीं दिया, और क्या। देखो अब मैं ये कहूं, है ना, मैं कहूं कि अपराधियों को गिरफ्तार किया जाता है, ध्यान से समझना, अपराधियों को, है ना, अपराधियों को गिरफ्तार किया जाता है, गिरफ्तार किया जाता है। अब यही रहता कि अपराधियों को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया जाता तो बाय पुलिस हो जाता, और क्या, खत्म। लेकिन यहां है कि अपराधियों को गिरफ्तार किया जाता है किसी न किसी के द्वारा, तो अपराधियों को, तो क्रिमिनल्स, ये ऑब्जेक्ट यही है, तो भाई क्रिमिनल्स है तो क्रिमिनल्स का ऑब्जेक्टिव केस क्रिमिनल्स ही होगा। जैसे कोई नाम का ऑब्जेक्टिव केस नाम ही होगा, राम का ऑब्जेक्टिव केस राम ही होगा, एलिया का ऑब्जेक्टिव केस एलिया ही होगा। तो क्रिमिनल्स आर अरेस्टेड, लो हो गया, पैसिव हो गया, क्रिमिनल्स आर अरेस्टेड, अपराधियों को गिरफ्तार किया जाता है, ठीक है। मैं कहूं कि हमें, है ना, हमें आर्थिक सहायता दी जाती है, आर्थिक सहायता दी जाती है। अब मैं थोड़ी ना लिखा हूं कि सरकार द्वारा दी जाती है, कि गांव द्वारा दी जाती है, कि मुखिया द्वारा दी जाती है, ना तो कुछ हमने लिखा नहीं है। हमने लिखा हमें आर्थिक सहायता दी जाती है, यानी किसी न किसी के द्वारा दी जाती है, इसका यही अर्थ है। इसमें भी 2 ऑब्जेक्ट है, जब 2 ऑब्जेक्ट हो तो 2 तरीका से तुम बना सकते हो। एक तो कि क्या दी जाती है, आर्थिक सहायता किसे दी जाती है, तो हमें दी जाती है। क्या और किसे से ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करते हैं, तो हमें आर्थिक सहायता दी जाती है। तो तुम अगर दोनों तरीके से तुम सीख लो, इकोनॉमिक हेल्प इज गिवन टू अस, देखो ये ऑब्जेक्ट के रूप में हमने ले लिया, इकोनॉमिक हेल्प, है ना, इज गिवन टू अस, या वी आर, क्योंकि हमें के लिए अस तुम लगाओगे तो तुम अगर इसको ऑब्जेक्ट है, ये तो ऑब्जेक्ट है ना, हमें दी जाती है, ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। लेकिन जब तुम इसको सब्जेक्टिव केस में लिखोगे तो वी लिखा जाएगा, तो वी आर, अब ये हो गया सब्जेक्ट के रूप में, क्योंकि अस कभी अस नहीं लिखा सकता है पैसिव वॉइस में शुरू में, यानी सब्जेक्ट के रूप में ये कभी अस नहीं लिखा है, बाय अस हो सकता है ना, लेकिन अस आर नहीं हो सकता है ना, तो वी आर ही होगा। तो वी आर गिवन इकोनॉमिक हेल्प। देखो मैंने 4 सेंटेंस बिना द्वारा द्वारी वाला बनाया है, और मुझे उम्मीद है कि तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी समझ में ना आए तो कोई बात नहीं, तुम लोग उन चीजों को जो है कि मुझे बताना, मैसेज करके बताओ या जैसे भी हो, है ना, तुम मुझसे संपर्क कर सकते हो। तो आज बार इतना ही।